दोस्तों 2 दिन पहले महिंद्रा ने 3XO ईवी को मार्केट में उतारा है और ये कार सिर्फ दो वेरिएंट के साथ आती है, AX5 और AX7L। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बैटरी, मोटर, रेंज, चार्जिंग दोनों वेरिएंट में एग्जैक्टली सेम है। तो फिर सवाल ये नहीं है कि कौन सा ईवी वेरिएंट बेटर है, सवाल ये है कि AX5 आपके लिए इनफ है या फिर AX7L के एक्स्ट्रा फीचर्स वर्थ इट हैं। तो इस वीडियो में हम आपका ये कंफ्यूजन क्लियर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा वेरिएंट किसको लेना चाहिए और क्यों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट टीवीज। दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि परफॉर्मेंस के लेवल पे दोनों वेरिएंट आइडेंटिकल है, यानी कि कॉमन ऑफिशियल स्पेक्स की बात करूं जो कि दोनों वेरिएंट में मिलते हैं आपको, वो है बैटरी जो कि 39.4 किलोवाट आर की मिलती है, मोटर पावर 110 किलोवाट 150 पीएस की पावर देखने को मिलती है और टॉर्क जो है वो 310 एनएम का है। 0 to 100 ये गाड़ी 8.3 सेकंड में अचीव कर लेती है। और अगर मैं चार्जिंग की बात करूं, डीसी फास्ट चार्जिंग 0 to 80% ये कार 50 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती है। और जो चार्जर आप जिस चार्जर पे मैं बता रहा हूं वो 50 किलोवाट का डीसी चार्जर है। और दोस्तों अगर मैं एसी चार्जिंग की बात करूं तो 0 to 100 इन 6.5 आवर्स विद 7.2 किलोवाट का एसी चार्जर। मतलब कि स्पीड, पिकअप और चार्जिंग स्पीड में AX5 और AX7L में कोई भी डिफरेंस नहीं है। महिंद्रा ने ऑफिशियली जो रेंज कंफर्म किए हैं वो है MIDC P1 प्लस P2 इज 351 किलोमीटर्स। अब P1 एंड P2 मैं आपको समझा देता हूं। P1 मींस लो स्पीड सिटी ड्राइविंग और स्मूथ एक्सेलरेशन विद नो एसी लोड। P2 इज पार्ट 2 जिसमें कि थोड़ा हायर स्पीड होती है, हाइब्रिड लाइक ड्राइविंग होती है, स्टिल कंट्रोल ड्राइविंग होती है, आइडल कंडीशन। तो इन दोनों ही कंडीशंस में जब महिंद्रा ने MIDC जो रेंज निकाली है वो निकाली है 351 किलोमीटर्स की। और अगर मैं सिर्फ P1 की बात करूं, यानी कि लो स्पीड सिटी टाइप ड्राइविंग, स्मूथ एक्सेलरेशन विद नो एसी, तो ये MIDC रेंज जो है वो है 456 किलोमीटर की। लेकिन रियल वर्ल्ड में जो प्रैक्टिकल रेंज की मैं बात करूं तो वो है अप टू 285 किलोमीटर्स विद एसी ऑन। और आपको पता ही है कि जो रेंज है वो मोस्टली ड्राइविंग कंडीशंस पर भी डिपेंड करती है। तो ये 285 का किलोमीटर का जो रियल वर्ल्ड रेंज है ये दोनों वेरिएंट के लिए सेम है क्योंकि बैटरी पैक सेम है। अब बात करते हैं मेन चीज की, जो है कि AX5 वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलता है। तो AX5 बेस वेरिएंट होने के बाद भी काफी वेल इक्विप्ड है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ट्विन 10.25 इंच HD इंफोटेनमेंट प्लस डिजिटल क्लस्टर जो कि डिसेंट इनफ है। सब कुछ आपको मिल जाता है इंफोटेनमेंट में और डिजिटल क्लस्टर में, इजीली क्लियरली विजिबल होता है। दूसरा हो जाता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड कारप्ले। तीसरा हो जाता है डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, ESP एंड TPMS। रियर व्यू कैमरा आपको देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ब्रेक विद ऑटो होल्ड, क्रूज कंट्रोल तक मिलता है दोस्तों आपको बेस वेरिएंट में, और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स प्लस LED DRLs। और साथ में आपको मिलते हैं 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स। मतलब ये बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूं मैं, काफी फीचर आपको मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। वायरलेस चार्जिंग मिलता है, रियर AC वेंट्स मिलते हैं और सिंगल पेन सनरूफ भी देखने को मिलती है। तो AX5 उन बायर्स के लिए है जो सेम परफॉर्मेंस चाहते हैं विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा फॉर प्रीमियम फीचर्स। अब आप सोच रहे होंगे कौन से बचे हैं प्रीमियम फीचर्स जो आपको AX7L वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। तो AX7L जो है उसका जो फोकस है वो मेजरली फीचर्स के ऊपर ही है और परफॉर्मेंस अपग्रेड नहीं है उसमें क्योंकि सब कुछ सेम ही है। तो AXL7 में क्या एड ऑन होता है वो है लेवल 2 का ADAS, 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, पैनोरामिक सनरूफ और 7 स्पीकर्स हरमन कार्डन के हैं, और एम्पलीफायर और सबवूफर भी देखने को मिलेंगे विद डॉल्बी एटमॉस। लेदरेट सीट्स देखने को मिलेंगी दोस्तों आपको इस वेरिएंट में, सॉफ्ट टच लेदरेट डैशबोर्ड प्लस डोर ट्रिम्स, यानी कि डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स में आपको सॉफ्ट टच लेदरेट का देखने को यूज मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील मिलेंगे, यानी उसमें 16 थे, इसमें 17 इंच के। फ्रंट पार्किंग एसिस्ट सिस्टम मिलेगा, ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलेंगे, LED फ्रंट फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ये और एक्स्ट्रा फीचर जो आई थिंक इंपॉर्टेंट है समर्स में। 65 वॉट की USB Type-C फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो बॉटम लाइन ये है, AX7L उन बायर्स के लिए है जो टेक्नोलॉजी, सेफ्टी असिस्ट और प्रीमियम कैबिन एक्सपीरियंस चाहते हैं। अब मेन सवाल ये है कि विच वेरिएंट यू शुड कंसीडर। तो आप AX5 तब ले सकते हैं जब आपको सेम बैटरी पैक, सेम रेंज और सेम चार्जिंग चाहिए। ADAS और पैनोरामिक सनरूफ प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। आप वैल्यू फॉर मनी ईवी चाहते हो तो AX5 में चले जाइए। और AX7L किसको लेना चाहिए? जो ADAS प्लस 360 डिग्री कैमरा चाहते हैं, सनरूफ और प्रीमियम ऑडियो इंपॉर्टेंट है उनके लिए,
और साथ में टॉप स्पेक्स वेरिएंट्स को ही प्रेफर करते हैं कि हमें ईवी ले लिए और कुछ बाहर से नहीं करवाना एड ऑन, उन लोगों के लिए ये वेरिएंट बढ़िया होने वाला है। तो 3XO में डिसीजन बैटरी या रेंज का नहीं है, डिसीजन है फीचर्स का। अब थोड़ा-सा बात करते हैं सेफ्टी और वारंटी की। सेफ्टी और वारंटी दोनों ही वेरिएंट में सेम है। 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि स्टैंडर्ड है। बैटरी एंड मोटर वारंटी की बात करें तो 8 इयर्स एंड 1,60,000 किलोमीटर्स और व्हीकल की वारंटी की बात करें तो 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी देखने को मिलेगी। और ये जो मैंने आपको जो कंपैरिजन बताया AX5 और AX7L का कंपैरिजन, ये सिर्फ ब्रोशर फैक्ट्स के हिसाब से ही है, ऐसा नहीं है कि कोई रूमर्ड स्पेक्स हम बता रहे हैं। तो दोस्तों अब आप कमेंट में बताओ कि कौन सा वेरिएंट आप चूज करोगे और क्यों करोगे। और अगर आप चाहते हो रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्द ही आपको इस पर एक नया वीडियो देखने को मिलने वाला है। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक।